अच्छा, तो ये है रेक्टिफिकेशन। हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर है जो कि हमें डीसी जो देता है वो वेरिंग पोटेंशियल का देता है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो इनपुट और आउटपुट के हिसाब से जो ये डायोड्स फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग हो जाते हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो पहला अब साइकिल आएगी, ये इनपुट साइकिल है हमारे पास, ये जो साइकिल होता है किसी भी एसी का। ठीक है, इसको जो मैंने पहला हाफ साइकिल ये शो किया, ये ब्लू कलर का है, ये मैंने इस तरह से शो किया है कि ये पहला जो हाफ साइकिल है इसके दौरान इसका ये जो ए टर्मिनल है ये पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली बी हमारे पास नेगेटिव पे ही होगा ग्राउंड पे। ठीक है, ये जो ग्राउंड है यहाँ पे हम कहीं यहाँ पे भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी मर्जी चाहे ले सकते हैं, मतलब ये एरो डिसाइड करेगा हम ग्राउंड यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमें दिल करेगा वहीं पे ले सकते हैं, मतलब वोल्टेज जहाँ पे चाहिए वो डीसी का आउटपुट का। तो अब इसे ये हमने जैसे इनपुट दी, ये पहला हाफ साइकिल है। पहले हाफ साइकिल के दौरान क्या हो गया, ये 0 से t/2 तक ये पॉजिटिव रहेगा, t/2 तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव इसका यहाँ से p से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी p से अटैच है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग, क्योंकि ये नेगेटिव इसका p के साथ, p मटेरियल के साथ अटैच है, और इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रहा तो ये p के साथ अटैच है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट कर जाएगा करंट, ये कंडक्ट कर जाएगा, तो हम इसको यूँ इसको करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये जो है कंडक्ट कर जाएगा। लेकिन ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा ज़ाहिर है। अब करंट यूँ आएगा इसमें से। ठीक है, यूँ फिर यूँ रेजिस्टेंस से पास होके फिर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मतलब रेजिस्टर में से जैसे ही पास होगा आगे वाला ऐसा ग्राउंड है। तो हम इसको शो करवाने के लिए कि ये ग्राउंड है, ये ऐसे ये ग्राउंड का साइन है। ठीक है, तो ये इनपुट साइकिल के दौरान जो हाफ साइकिल है, ठीक है, ये उसमें इसने कंडक्ट कर दिया है। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो रेजिस्टेंस में से वो इस तरफ है, ये ऐसे। ठीक है, डीसी जो हमें हासिल होता है उसकी हम देखते हैं कि पोलैरिटी क्या है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कहाँ पे देखते हैं हम, रेजिस्टेंस में देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर पहले हाफ साइकिल में भी रेजिस्टेंस में से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे हाफ साइकिल में भी इसी डायरेक्शन से जा रहा है, तो मतलब कि हमारे पास ये पूरी की पूरी वेव, फुल वेव जो है रेक्टिफाई हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इसका दूसरा हाफ साइकिल दिखाता हूँ। तो ये है, इसका मैंने डायग्राम बना लिया है दूसरे हाफ साइकिल की। ठीक है, इसके दौरान जो है इसका ये हमारे पास ए टर्मिनल रहेगा और ये बी। ठीक है, तो दूसरे साइकिल में ये दूसरा साइकिल है। ठीक है, अब ये उसी वेव का दूसरा साइकिल आ गया। इसमें क्या होगा कि इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी साइकिल है ना, अपनी पोलैरिटी को क्या है कि अल्टरनेट करता रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वाला अब अटैच हो गया पी के साथ, तो ये कर देगा उसको रिवर्स बायसिंग। ठीक है, और ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पी के साथ अटैच है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे इसने अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर लिया है, लेकिन अब भी हम डायोड के हिसाब से देखें तो एक फॉरवर्ड बनता है, एक रिवर्स बनता है। ठीक है, हर हाफ साइकिल में एक फॉरवर्ड बनेगा, एक रिवर्स बनेगा। तो ये करंट ने इसको यूँ फ्लो करना है, क्योंकि ये आप क्लोज सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये करंट यूँ आएगा, यूँ इसमें से, अब इसमें से करंट यूँ जा रहा है। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये जो पहले भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा था, अब भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये है कि दोनों साइकिल्स को एक ही डायरेक्शन में वो कंडक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस। तो मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है कि रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, अब ये इसमें से ऐसे ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे जितना हम पोटेंशियल लेना चाहेंगे उतना ये पोटेंशियल का डीसी दे देगा। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारे पास इनपुट साइकिल आएगा, ये हमारे पास इनपुट साइकिल है। ठीक है, तो ये फुल वेव में हमने देखा कि दोनों हाफ साइकिल्स में से रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो यूँ आएगी। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, पहले हाफ साइकिल में भी इसने
एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट किया। जब दूसरा हाफ साइकिल आया था तब भी इसने यूँ ही कंडक्ट किया। अब फर्दर जो साइकिल आएंगे उसमें भी इसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, ज़ाहिर है। ठीक है, तो इसने कंडक्ट करते जाना है, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी है। ठीक है, तो अब पल्सेटिंग डीसी है, मतलब इसको हम मज़ीद जो है हम डीसी तो ऐसे होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे चंद 1 वोल्ट पे होता है ये डीसी। तो यहाँ पे क्योंकि ये पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है, तो इसको फ़िल्टर करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं फ़िल्टर करने के लिए, हम कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ सर्किट्स हैं जिसको हम जो है फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था कि हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं सर्किट को।